हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड विद राधिका। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो देखो, मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जो कि है यूनिट टेस्ट सीरीज़, जिसमें मैं आपको कितना बता रही हूँ कि साइंस कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है। तो मैंने साइंस 1, मैथ्स 1, साइंस 2, मैथ्स 1 ये तीनों के वीडियो बना के डाल भी दिए। तो आज का वीडियो मैं मैथ्स 2 के लिए बना रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैथ्स 2 या ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी जिनको कहता है ना ज्योमेट्री, मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे को वो इजी लग रहा है, पर मोस्टली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है मेरे को, क्योंकि वो बहुत सारे वाइड कॉन्सेप्ट, थियरम्स, ये सब तो नहीं समझते मेरे को। तो इसलिए मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाई हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी तरह से देखना, क्योंकि at the end of video you will have a complete roadmap that how to study smart geometry and how to scope better. So let's start without further delay. हमारा पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी जैसे चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत रहती है। पहले तो हमको ना फोकस करना रहता है कि सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है। बहुत लोग सीधे कहते हैं ना, जंप कर देते हैं प्रैक्टिस सेट पे ये वो, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसके ऊपर है वो चैप्टर। तो सिमिलैरिटी कहते हैं ना, वो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, वो प्रूफ करने के लिए वो चैप्टर है। स्टार्टिंग का इनिशियल वैसा ही है। फिर उसके बाद कहते हैं ना, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे टेस्ट है, मतलब एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड। तो बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं, बहुत सारे थियरम्स जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं। अब ये चैप्टर ऐसा है ना, 10 मार्क का है शायद इसका वेटेज। मैं आपको बाद में कहता ना क्लियर कर लूँगी, मेरे को तो लग रहा है अभी तक 10 मार्क का वेटेज है। इसमें कहता ना, इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना जो स्टार्टिंग में कितना इजी रहेंगी, पर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस सेट में जाओगे, लास्ट प्रैक्टिस सेट में या प्रॉब्लम सेट में जाओगे, तो सम्स कहते हैं ना थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। तो कुछ ऐसे सम्स रहते हैं कि जो कहते हैं ना हॉट्स में बन के आते हैं सीधे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को, सारी चीज़ों को कहते हैं ना सही से रिवाइज करना। तो अपना पहला पॉइंट था कि कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्या है उसका पहले क्राइटेरिया समझो, ठीक है। सेकेंड, फोकस ऑन थियरम्स, ठीक है। थियरम्स क्या है, कैसे अप्लाई होते हैं, वो सबको कहते हैं ना समझो। और हाँ, उसको कहते हैं ना उसको समझो, उसको लिख के जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। और तीसरी चीज़ है हम लोग की कहते हैं ना सॉल्व टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना सॉल्व तो कर देते हैं पर स्टेप बाय स्टेप नहीं देते। अगर आप स्कूल में हो, क्लासेस में हो, किसी देख रहे हो, तो फटफट सॉल्व करके आंसर निकालना सही है, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कहते हैं ना कैसे पूरा आंसर निकाला जाता है। क्योंकि शायद आपके स्कूल में कहते हैं ना स्टेप के मार्क्स अभी ना देते हो, लेकिन बोर्ड में कहते हैं ना स्टेप के मार्क्स लिखते हैं। मतलब जैसे आपने कहते हैं ना गिवन लिखा, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ कहते हैं ना प्रूफ दिए गए, ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, डायग्राम जो भी आपने कहते हैं ना पूरा, तो उस सारी चीज़ों के मार्क्स कहते हैं ना मिलते हैं एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में। उसको कहते हैं ना जितना हो सके उसको साथ भी प्रैक्टिस करना शुरू करो। और स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखो, सॉल्व एग्जाम्पल, और कहते हैं ना प्रैक्टिस है जो भी है, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि स्टार्टिंग इजी रहता है तो हम स्टार्टिंग करते हैं, पर लेसन लास्ट का इंपॉर्टेंट जो कि बड़े रहते हैं थोड़े, तो वो हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना हमको फिर लास्ट में एक साथ सारे सब्जेक्ट का कहता है ना डिफ़िकल्ट सम हो जाता है। तो कोशिश करो कि कितना स्टार्टिंग से जितना हो सकता है ईजी तो हो रहा है वो तो कर लो, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट जिसके कहते हैं ना हाई चांसेस है एग्ज़ाम में कहते हैं ना ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछने के लिए, वो भी कर लो। सॉरी। तो ये था हम लोग को पहले कहते हैं ना सॉल्व टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो और कहते हैं ना, और इस चैप्टर के लिए कहते हैं ना एक स्मार्ट टिप ये है कि कहते हैं ना थियरम्स को लिख के प्रैक्टिस करो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग दैम। तो इसमें कहते हैं ना थियरम्स ये वो है, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो आप लोग को कहते हैं ना थियरम्स इन सब की आदत नहीं है, तो जितना हो सकता है आप लिखोगे, उसको समझोगे तो उतना अच्छा रहेगा। रीड करोगे तो वैसे भी कुछ घुसना नहीं है दिमाग में, तो जितना हो सके कहते हैं ना उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना वो करो, ठीक है। और इन चैप्टर में कहते हैं ना लोग सबसे बड़ी कहते हैं ना मिस्टेक करते हैं कि वो डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि मतलब करनी चाहिए ना। फिगर्स कहते हैं उसको फिगर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी कहते हैं ना ड्रॉ करके खुद से समझ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री इज़ द गेम ऑफ फिगर्स। जितना कहते हैं ना आप फिगर्स ड्रॉ कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम में कहते हैं ना आपका पेपर उतना प्रेजेंटेबल बनता है। और कहते हैं ना एग्ज़ाम में कहते हैं ना अगर ज्योमेट्री का एग्ज़ाम है तो अलजेब्रा में उतना नहीं रहता, पर ज्योमेट्री के कहते हैं ना मैंडेटरी रहता है, जितना आप कहते हैं ना फिगर्स ड्रॉ कर रहे हो। कहते हैं ना एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कहते हैं ना जो सिर्फ कहते हैं ना सम्स को रीड करके रट के नहीं आया है, वो मतलब डायग्राम कहते हैं ना बनाए उसने, चीज़ों को अच्छे से नेमिंग की उसने, फिर वो कहते हैं ना सॉल्व कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जामिनर का माइंडसेट आपके प्रति बन जाता है कि आप एक स्टूडेंट हो, वैसे स्टूडेंट हो जो कहते हैं ना अच्छे से कहते हैं ना समझ के चीज़ों को करता है।
तो अगर आपने स्टार्टिंग से अपना पेपर अच्छा किया, प्रेजेंटेबल किया, डायग्राम्स बनाए, थियरम्स हैं, तो उन सबको पहले समझो, कहते हैं ना लिख लिख के उसको भी प्रैक्टिस करो। उसमें दूसरी चीज़ कहते हैं ना क्या है, उसमें बहुत सारे कहते हैं ना मतलब पाइथागोरस थियरम, एप्लीकेशन, अपोलिनियस थियरम और थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल, 30-60-90, कन्वर्स और 30-60-90, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप स्टार्टिंग से बेटर करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ है, इसको भी कहते हैं ना स्टार्टिंग के सम्स को कहते हैं ना लोग, इसमें भी कहते हैं ना स्टार्टिंग में बहुत ईजी है पर लास्ट में कहते हैं ना बहुत वाइड होते जाते हैं, तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना कि ये पाइथागोरस से कर लेंगे हो जाएगा, तो इसको भी कहते हैं ना समझ के रखना है। इसको भी कहते हैं ना प्रैक्टिस रखनी है आपको एंड मोमेंट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे बन रहे तो करो प्रैक्टिस। ठीक है, और इसमें भी कहते हैं ना टेक्स्ट बुक सॉल्व किया, सारी चीज़ें की। ठीक है, और इस चैप्टर के लिए एक स्मार्ट टिप ये है कि कहते ना एक पेज बनाओ जिसमें आप कहते ना सारे फार्मूला लिखो और उसको रोज़ 5-10 मिनट रिवाइज करो। अब इसे तो सारे चैप्टर के लिए होता है पर इसमें कहते ना चैप्टर कहते ना इस चैप्टर में कहते ना चीज़ें ज़्यादा है, फार्मूला ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादातर की वो अप्लाई होती है। तो एक एक कहते ना 1-2 पेज जितना भी रहता है, अब पाइथागोरस क्या है उसका फार्मूला लिखो, अपोलोनियस थ्योरम क्या है उसका फार्मूला लिखो। सो जब कहता ना रोज़ को 5-10 मिनट रिविजन करना, और ऐसा मैंने से अलजेब्रा में भी बताया, क्योंकि देखो रोज़ अगर आप अलजेब्रा ज्योमेट्री 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी बात है, पर कई बार होता है रोज़ टाइम नहीं रहता क्योंकि आपको बुक कंप्लीट करना रहता है, आपको ट्यूशन क्लासेस, तो कई सारी चीज़ें रहती है। तो आज आपने सोचा कि आपको साइंस करना है तो साइंस तो करो ही, उसके रिवीजन नोट्स ये सब करो। बट अगर कहता ना मैथ्स का जो मैंने बताया, आपने नोट्स बनाया, आपने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, तो उसको ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट कहता ना रोज़ मैथ्स का ये सब जो भी है उसको रिवीजन करो, क्योंकि याद अगर आप रोज़ उसको एक चीज़ रहोगे याद करोगे ना, तब वो आपके दिमाग में कहता ना अच्छे से वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बना के रखो, और जब बनाना नहीं है उसको पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये था सेकेंड पाइथागोरस थ्योरम। और अब आने वाला है तीसरा चैप्टर, सर्कल। बहुत से लोगों को चैप्टर कहते ना टफ़ लगता है, बट कहते ना रियलिटी है कि इतना शायद ये टफ़ है नहीं, बट ये थोड़ा वाइड है और इसकी वजह से लोगों को लगता है तो बोरिंग है, बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं। तो ऐसा है, मेरे को भी लगता था कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा चैप्टर, कि कब से शुरू किया था फिर ख़त्म नहीं हो रहा। सो एक स्टूडेंट में वो होती है ना यार क्या करे, ख़त्म नहीं हो रहा। तो अभी ये 3-4 चीज़ें फॉलो करो जिससे आपको कहता ना सर्कल भी ईजी लगने लगेगा। पहली चीज़ है कहता है ना डायग्राम्स बनाओ, चीज़ों को सॉल्व करो। अब डायग्राम्स बनाना मतलब ये नहीं कि सारा डायग्राम बनाओ, पर इसमें कहता है ना स्टार्टिंग से बहुत देर तो बेसिक चीज़ें जितना है ना, पहले सर्कल क्या है उसको कहता है ना जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर रखो। मतलब सर्कल है, डायमीटर, रेडियस, जो भी है फॉर्मूला जो भी है, तो उसको पहले स्टार्टिंग से क्लियर रखो। फिर कहता है ना धीरे धीरे जितने भी कहता है ना सारे डायग्राम्स है, थियरम्स है, उसको बनाओ। उसको कहता है ना खुद अपने, जब तक आप अपने हाथ से ड्रॉ करके उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तब तक वो इतना शायद वर्थ नहीं करेगा, या आपको इतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ देख के कर रहे हो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में तो बनाना वो खुद आपको ही है। तो जितना आप प्रैक्टिस करके वो लगा के आप खुद से सॉल्व करोगे तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्राम बनाना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद रखना। और इसमें भी थियरम्स बहुत सारे हैं, तो इसमें भी कितना लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग के कितना 1-2 प्रैक्टिस सेट के पहले जितना भी स्टार्टिंग के 2-4 थियरम है वो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो कितना चैप्टर से बोर हो जाते हैं, फिर वो थियरम्स भी स्किप कर देते हैं, और फिर वो लिखने की वजह, उसको समझने की वजह, उसको अप्लाई करने की वजह वो कहते हैं ना सिर्फ उसको टेक्स्ट बुक में से ही रीड करते। तो वैसा नहीं करना जितना हमने बाकी के चैप्टर्स में किया, जितना भी आपने लिख के प्रैक्टिस किया, और जो आप थियरम प्रैक्टिस करो ना, और उसको सोचो कि वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स में कहते हैं ना समझ में कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि थियरम का मेन मोटिव यही रहता है ना कि हाउ वो, इसीलिए हम लोग को याद आता है कि कहते हैं ना कैसे हम उसको प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन में डालें जिससे हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है, वो बस कहते हैं ना सॉल्व करो समझो, पर देखो उसको कहते हैं ना अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और ये तीसरी चीज़ है, रुको, तीसरी चीज़ है, क्या है तीसरी चीज़, हाँ तीसरी चीज़ है रिविज़न। देखो ये चैप्टर बड़ा है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू की है तो पहला कहता ना 3.1, 3.2, 3.3 होते ठीक है, फिर उसके बाद ना अलग अलग चीज़ें होती है। पहले मतलब सर्कल क्या था, ये क्या था, हो जाता है, फिर उसके बाद टेंजेंट थियरम, फिर टेंजेंट मतलब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो जिससे कहते हैं ना आप आगे बढ़ जाते हो, पर स्टार्टिंग के जितने भी आपने पढ़े वो सारे कंसेप्ट भूलने लगते हो। तो जो भी जितना भी आपने पढ़ा तो उसको एक
प्रॉपरली डेली रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो उसको रोज़ कहते ना कोशिश करो, रिवाइज़ करो, मतलब ज़्यादा नहीं, भले एक एक दो दो सम में तो ना रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कहते हैं ना पहले के कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और जो आगे आ रहा है वो भी। ऐसा नहीं कि आगे जा रहे हो तो पहले का भूल गए, होता है, ऐसा बहुत होता है। तो बस ये 3 चैप्टर था जिसका मैंने बताया, और इसका एक स्मार्ट टिप है रिवीजन, जो मैंने अभी जैसा बताया, जितना हो सकता है ना, जितना आगे बढ़ रहे हो उतना पहले का भी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरम्स को कहते हैं ना इग्नोर नहीं करना है, डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंटली बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 गलतियाँ जो कि लोग ज्योमेट्री या मैथ्स 2 जैसे सब्जेक्ट में करते हैं, और जिनकी वजह से वो अपने अच्छे खासे मार्क्स खोने का कारण खुद ही बनते हैं। पहली चीज़ है थियरम्स को सिर्फ देखना, पर उनको रियली अप्लाई नहीं करना। देखो थियरम्स आपने देख लिया, लिख भी लिया, पर उसको अगर आपको अप्लाई करना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, तो फिर उनका मतलब ही क्या फिर थियरम देखें। वो इसलिए दिए रहते ताकि कहते हैं ना आपको हेल्प करे, ताकि अपने प्रॉब्लम्स को ये सब सॉल्व करने में, आपके सम्स को सॉल्व करने में। अगर वो आप सिर्फ उसको देख ही रहे हो पर उसको सॉल्व नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है। दूसरी चीज़ है नॉट ड्राइंग डायग्राम, मतलब डायग्राम नहीं बनाना। तो जैसा मैंने बोला कि कहते हैं ना आपको एग्ज़ाम में बनाना ही है, आपको ही बनाना है, कोई और आके नहीं बनाने वाला। तो इसलिए आपको कहते हैं ना रोज़ खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बैठा रहेगा, उतना एग्ज़ाम में आप जल्दी बनाओगे। क्योंकि कई लोगों को कहते हैं ना प्रैक्टिस नहीं रहती, वो एग्ज़ाम में सिर्फ बना रहते, तो कई बार सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया, इवन इफ़ यू आर यूजिंग राउंडर और एनीथिंग, स्टिल थोड़ा टेढ़ा बन गया, थोड़ा ये हो गया, तो आपको खुद अच्छा नहीं था। आप बार उसको रफ करते हो तो आधे से ज़्यादा टाइम आपका वहाँ पे वेस्ट होता है। तो जितना हो सकता है खुद प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचा रहे, ठीक है। और ये तीसरी चीज़ है, क्या हो गया, डायग्राम हो गया अपना, नहीं डायग्राम हो गया, थियरम हो गया। और तीसरी चीज़ है कि सम को सॉल्व करना, बट स्टेप बाय स्टेप नहीं करना। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताते आई हूँ, और ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मैंने लिख के भी रखी है, जो बता रही हूँ मैं, कि लोग कहते हैं ना लिख तो लेते हैं, मतलब सम सॉल्व कर सकते हैं, पर उनको ना, अगर देखो जो भी देख रहे हो उनको आदत वही है ना फटफट करना, अप्लाई करके जल्दी से सॉल्व करने की। वो अच्छी बात है क्योंकि उससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, पर उसके साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप भी एग्जाम में कहते हैं ना सीधे लगे हुए, तो सीधे से कहते हैं ना डाल के लिख दोगे, तो वो आपको मार्क्स जितना मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के लिखो। अगर आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी, तब जाके आपके स्कूल में कहते हैं ना आपको अच्छे से कहते हैं ना सब पूरा एक सम का, अगर 3 है तो 3 मार्क्स, 4 है तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 2 प्रूफ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, डायग्राम सही से नहीं बनाया, तो अगर 3 में से उसमें से भी 2 मिलेगा, 2 में से भी आधा। क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको आ रहा है बट स्टिल आपने कहते हैं ना कुछ छोटी छोटी से मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से आपका मार्क्स कट रहा है। तो अवॉइड करो ये 3-4 मिस्टेक्स। और बस आज का वीडियो इतना ही था, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सिमिलैरिटी कैसे करना है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे करना है, और सर्कल कैसे करना है। थियरम्स को कहते हैं ना इंपॉर्टेंस देनी है, उसको अप्लाई करना है। डायग्राम्स को कहते हैं ना अप्लाई करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के वीडियो में हमने डिस्कस की, एंड मेरे को लगता है अगर आपने अगर ये सारी चीज़ें को अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने यूनिट टेस्ट और अपने सारे एग्ज़ाम्स में। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो सिर्फ देखो मत, प्लीज़ जो भी है मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, तो आपको कहते हैं ना कंसिडरेबल चेंज दिखने को मिलेगा। और बताओ कैसा लगा वीडियो, इज़ दैट हेल्पफुल फॉर यू। तो जो भी है आप कहते हैं ना अपना राय, सजेशन जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस, ऐसे बहुत सारे स्टडी टिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करो। अपने ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि सही तरीका मैथ्स को पढ़ने का बहुत कम लोगों को पता है। तो ये वीडियो शेयर करो, उनको बोलो कि नहीं यार इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, अगर इसे ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और टिल देन कीप ग्रोइंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय एवरीवन।